साथियों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन करंट की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों हम आशा करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो साथियों आज है 13 जून और 13 जून को जो भी करंट अफेयर्स होते हैं हम लोग उन पर चर्चा करते हैं। साथियों आज केवल 3 करंट अफेयर्स मिला जो कि बताने लायक था। साथियों वैसे तो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन एक छात्र के लिए तो वही घटनाएं उपयोगी होती हैं जो परीक्षा में आने वाली हों। तो हमें ऐसी 3 सूचना मिली जो हमने सोचा आपके साथ साझा करें, आपके साथ शेयर करें, आपको बताएं। तो आज की जो पहली घटना है, पहला क्रम है, वो है भारत में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म, अर्थात विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म जो कि भारत में बन रहा है। तो किस रेलवे स्टेशन पर बन रहा है ये प्रश्न आ सकता है। तो आपसे ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये आपके सामने जयपुर, कानपुर, खड़गपुर और हुबली 4 स्टेशन हैं जिसमें आपको मारना है हुबली डी। ये कर्नाटक में बन रहा है, लगभग बन चुका है, बस भारत सरकार के द्वारा उद्घाटन करके इसको ये दर्जा देना है। इसकी टोटल लंबाई जो है, इसका जो हुबली, देखिए एक बात हम क्लियर कर देते हैं, एक है हुगली। ये हुगली एक नदी है, हुगली एक नदी है जो कि कलकत्ता में स्थित है, यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। कलकत्ता शहर इसके किनारे स्थित है, कलकत्ता शहर इसके किनारे है। और आपको पता है कि इसी हुगली नदी पर एक बंदरगाह भी है, तो वो बंदरगाह प्रायः चर्चा में रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस हुगली को जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसका नाम हुबली बा, इसका नाम हुबली है और उसका नाम हुगली है, तो दोनों का अंतर आप समझे रहिएगा। तो जो हुबली है ये कर्नाटक का एक रेलवे स्टेशन है। इसका जो प्लेटफार्म नंबर 1 है वो लगभग 1400 मीटर लंबा, 1400 मीटर लंबा बन रहा है, 1400 मीटर। और अभी तक जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म था वह था 1365 मीटर, 1365 मीटर। ये प्लेटफार्म है गोरखपुर में, ये गोरखपुर में है ये वाला। और ये जो बन रहा है हुबली में बन रहा है, एकदम बन चुका है। बस भारत सरकार के द्वारा इसको एक प्रमाण पत्र देना है कि यह विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। तो आप इसको याद रखिएगा। और आपको पता है कर्नाटक के बारे में एक आध 2 फैक्ट हम आपको और बताएं जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। दक्षिण भारत में स्थित कर्नाटक की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? ये प्रश्न पीसीएस में एक आध 2 बार आ चुका है कि कर्नाटक की सीमा, यानी आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों को छूती है, तो वह है कर्नाटक। कर्नाटक की सीमा 6 राज्यों को छूती है, 6 राज्यों को। और दक्षिण भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसकी सीमा 6 राज्यों को छूती हो। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? ये है महाराष्ट्र है, गोवा है, क्रम से आप देखते रहिएगा, महाराष्ट्र, गोवा, केरला है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद में तेलंगाना है। इतने राज्यों से कर्नाटक की सीमा लगती है। कुल जोड़ेंगे तो 6 राज्य होगा। और आपको पता है कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं BS येदियुरप्पा और वहाँ के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। इतनी बातें कर्नाटक के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब अगला हम लोग देखेंगे, चर्चा में रही लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक ज़िला है बुलढाना जहाँ पर यह झील स्थित है। और यहाँ कुछ कारणों से आप देखते होंगे शैवाल, एक लाल कलर का शैवाल होता है, उसी शैवाल के कारण ये लाल हो गई है। तो इसकी जांच करने का जो जिम्मा मिला है वो मिला है नीरी को। नीरी, ये 1-2 बार यूपी पीसीएस में प्रश्न आ चुका है, नीरी क्या है और इसका स्थान कहाँ है? तो नीरी जो है वो नागपुर में स्थित है, नीरी का मुख्यालय नागपुर में है। और यही नीरी जांच करेगा इस बात का कि लोनार झील का रंग गुलाबी कैसे हो गया। तो गुलाबी होने का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अनुमान लगाया जा रहा है कि एक होता है शैवाल,
उस शैवाल का लाल कलर होता है। तो हो सकता है चूँकि इस समय पानी कम हो गया है, बरसात अभी नहीं हो रही है, तो शैवाल का प्रभाव ज़्यादा हो गया और इसका रंग हल्का हल्का गुलाबी हो गया। और आपको ये शैवाल के बारे में पता होगा कि जो कैरेबियाई सागर है उसी के पास लाल सागर भी स्थित है, लाल। और वह लाल सागर क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लाल शैवाल यानी लाल कलर की घास पाई जाती है। ये अमेरिका के पूर्वी, मतलब अमेरिका की पूर्वी साइड है, यानी जब नीचे आएंगे कैरिबियाई क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो इतनी बातें आपको ये जानना चाहिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला और आखिरी प्रश्न है ये, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किस भारतीय को, मतलब ये अमेरिकी भारतीय हैं, ये भारत के हैं लेकिन रहते अमेरिका में हैं, तो किसको दिया गया? तो ये आपके सामने रामलाल हो गए, रतन लाल हो गए, रंजीत कुमार हो गए और जावेद अख्तर हो गए। तो आपको इसमें मारना है, किसको मारना है जल्दी बताइए? डॉक्टर रतन लाल को मारना है। डॉक्टर रतन लाल को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और आपने जाना होगा रंजीत कुमार के बारे में, तो रंजीत कुमार के बारे में नासा मेडल मिला है। जावेद अख्तर को क्या मिला है? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार मिला है। तो आप इतनी बातें देख लिए हैं। चलिए हम लोग अगला आते हैं। लेकिन आज का प्रश्न देखा ना आपने कि किस भारतीय को, तो डॉक्टर रतन लाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो सवाल है ये काफ़ी चर्चा में है, आप इसको ज़रूर डिटेल से उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ये है, चर्चा में रहा एशियाई शेरों का प्रसिद्ध निवास स्थान कहाँ पर है? ये प्रसिद्ध निवास स्थान कहाँ पर है? 2-3 दिन से यह चर्चा में है। इसका डिटेल से आप उत्तर दीजिएगा। और जो हमारा कल का प्रश्न था उसके डिटेल में आप जब कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे तो कई छात्रों ने बहुत विस्तार से उसका उत्तर दिया है। तो हम यहाँ बता के आपका समय नहीं नष्ट करना चाहते हैं, आप कमेंट से पढ़िए, आपको मिल जाएगा वहाँ पे उत्तर। साथियों, जिस दिन कोई छात्र उत्तर नहीं देगा विस्तार से, उस दिन उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यदि कोई छात्र विस्तार से उत्तर दे देता है तो आप उस उत्तर को पढ़ लिया करिए और अपने मन में ये उत्साह लाया करिए कि हमको भी इसी तरह के उत्तर देना है, इसी तरह की जानकारी होनी चाहिए साथियों। तो चलिए इसका उत्तर आप डिटेल में दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते लिखते रहिए साथियों। जय हिंद, नमस्कार।